होंठ तेरे। रुद्र, क्यों? वहां कोई है। कोई नहीं गौरी। नहीं रुद्र, मैंने अभी वहां किसी को देखा है। कोई नहीं है गौरी। तुम्हारा बहन। क्या प्यार है, क्या मिलन है, लेकिन इन्हें क्या पता ये मिलन ही इनकी जिंदगी के मायने बदलने वाला है। और अजीब बात ये है, ये दोनों बेखबर है। जी लेने दो उन्हें ये हसीन लम्हे, आखिरी हसीन लम्हे। चलो अच्छा हुआ, आखिर तक उन्हें हमारी सरप्राइज का पता ही नहीं चला। हाँ, देखा ना आपने, जब देवर जी और गौरी ने कॉटेज को देखा तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। हाँ, लेकिन वो रोमांटिक म्यूजिक और फूलों का फाइनल टच मेरा ही आइडिया था ना, वरना कितना फीका और मुरझाया हुआ हनीमून होता उनका। क्यों, मानते हो ना? रहने दीजिए ससुर, आप तो रंग में भंग डाल रहे थे बस। लो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्या दादू, आपने देखा नहीं, दोनों कितना शर्मा रहे थे और रुद्र कितना नर्वस हो रहा था। कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों सास बहू की दोस्ती देखकर। राजरानी, ये दोस्ती तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। ठीक ही कहा है किसी ने, जब तक पांव जमीन पर न पड़े आदमी को अपने अंदर का इंसान नहीं दिखता। और ये घर है, घोंसला लगता है, घोंसला। कितना छोटा घर है। ससुर जी, अब यही हमारा घर है, हम यहीं रहते हैं। और वैसे भी घर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में रहने वाले सब खुश रहने चाहिए बस। इतनी बड़ी हवेली में रहने के बाद ऐसे छोटे से घर में रहना, दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की सहनशीलता की। मुझ में ऐसी सहन शक्ति नहीं, मैं तो ऐसे घर में नहीं रह पाऊंगा। आप यहाँ क्यों रहेंगे ससुर जी, आप हवेली में रहिए और जब हमसे मिलना होगा तो यहाँ आ जाइएगा। हाँ हाँ दादाजी, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे और जमीन पर सो भी नहीं पाएंगे। मैं उस हवेली में पांव नहीं रखूंगा। सुना तुम लोगों ने, जब तक तुम लोग उस हवेली में थे वो घर था, और अब नर्क हो गया है, नर्क। यहाँ रत्नेश जैसे राक्षस रहते हैं। कैसे हैं वो?
वैसा ही, बदसलूक, बेशरम, जैसा छोड़ के आई थी वैसा ही, ठीक वैसा ही। दादाजी, आप हवेली में रहना नहीं चाहते और यहाँ आप रह नहीं पाएंगे, तो फिर आप जाएंगे कहाँ? बेटा मेरी फिक्र मत कर। अरे मुझ जैसे छड़े को कहीं भी छत मिल जाएगी, रह लूंगा। केतकी जी, केतकी जी, अभी हमारे घर के फोन पर आपकी चचेरी बहन का फोन आया था। वो बता रही थी कि आपकी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो आपसे मिलना चाह रही हैं। तो फोन आया था, उन्होंने कुछ बताया? अभी बस थोड़ी देर पहले आया था, बस यही बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ। नहीं बेटा, फोन नहीं, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी खुद वहाँ पहुँच जाना चाहिए। मैं आपका सामान पैक करके लाती हूँ। ये ले बेटा, ये पैसे रख और जल्दी घर पहुँच जा। ऐसे वक्त में माँ को हमेशा बच्चे ही याद आते हैं। हाँ माँ जी, स्वाति दीदी तो शादी के बाद लंदन चली गई थी, इसलिए मुझे ही माँ के पास पहुँचना होगा। और मीना दीदी जो मेरी चचेरी बहन है, उनकी तो अभी शादी हुई है, वो क्यों परेशानी उठाए। मैं निकलती हूँ। हाँ, अरे तू अकेली कहाँ जाएगी, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं दादाजी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। यहाँ बस स्टॉप से हर आधे घंटे में मसूरी के लिए बस निकलती है, मुझे आखिरी बस तो मिल ही जाएगी। हाँ? बेटा पहुँचते ही फोन करना, बताना कि समधन जी की तबीयत कैसी है, और यहाँ की तो फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, चलती हूँ माँ जी। हाँ? आजा बेटा। हाँ, चल। चलती हूँ सुनहरी जी। भैया बस स्टैंड। अरे मना कर रहे तो। सुनहरी, माँ जी का ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, बस जाके फोन कर दे। अरे ये रहा। भैया बस स्टैंड, बैठो बैठो। भैया आराम से पहुंचा देना। हाँ दादाजी अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। चलिए भैया, जरा जल्दी चलिए, थोड़ा और जल्दी। हाँ जल्दी चलिए। एक मिनट रुक जाइए भैया, रुक जाइए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही गौरी के घर पर फोन किया माँ की झूठी बीमारी का? देखती हूँ। भैया ये रख लीजिए, सॉरी। ये तो शन्नू जी की नई किराएदार पद्मा चाची के घर के पीछे का रास्ता है। शन्नू जी कल ही तो बता रही थी कि वो बूढ़ी औरत उनके किराए के मकान में रह रही है, लेकिन यहाँ से तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। तो फिर ये कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पद्मा चाची के घर में छुप गया हो?
देखना पड़ेगा। पद्मा चाची कहाँ चले गए? यही तो आए थे। पद्मा चाची कोई है? सुनिए, कोई है क्या? क्या हुआ बेटी? इतनी रात को मेरे घर में क्यों घुस आई? वो मैंने अपने पति को इसी तरफ आते हुए देखा है। आपने किसी को यहाँ आते हुए देखा है क्या? नहीं, मैं तो आराम कर रही थी। क्या हुआ चाची? आपकी सांस इतनी फूल क्यों रही है? आप ठीक तो है ना? हाँ। पर ये क्या? आपने अपने ही घर में अपना चेहरा पल्लू से ढका हुआ क्यों है? हाँ? वो क्या है कि हम लोग में रिवाज है कि दूसरे के सामने मुंह पर पल्लू ढका जाता है। ठीक है पद्मा चाची, तो मैं चलती हूँ। हाँ? ये यहाँ से गायब कहाँ हो सकते हैं? मैंने तो उन्हें इसी तरफ आते हुए देखा है। कहीं कहीं पद्मा चाची झूठ तो नहीं बोल रही? आपके पति आपसे रोज मिलने आते रहेंगे, पर फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? आपसे पहले एक एक्ट्रेस यहाँ रहा करती थी। ये सारा सामान उसका ही है। चलिए ये मुझे दीजिए। नहीं दीजिए ना। नहीं मैंने कहा ना इसे यहीं रहने। चलो मैं रख देती हूँ ना। मैंने कहा ना इसे यहीं रहने दो। जाओ यहाँ से। अच्छा बाबा मैं इसको यहीं रहने देती हूँ, ठीक है?
2-4 दिनों में मंदिरा ट्रांसफर होके वापस आ जाएगी। बहू के आने की उम्मीद रख के तो कोई फायदा है नहीं ना, तुम बिटिया से काम चला लेंगे। अरे माँ, बहू भी आ जाएगी, थोड़ा सा सब्र रखना। हर बात के लिए मुझे ही सब्र करना पड़ता है। इतने सालों से बहू के आने का इंतजार किया, वो क्या कम है? यह कौन सी बात हुई? बिट्टू, बिट्टू, हाँ माँ। फिर से उसी लड़की के ख्यालों में खो गया है ना? अरे नहीं माँ, आपको क्या लगता है मैं हर वक्त उसी के ख्यालों में रहता हूँ? कब तक झूठ बोलता रहेगा? नहीं माँ, नहीं, चलिए। बिट्टू, बिट्टू, सुनिए। राम, ओह गॉड, अरे सुनिए, हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ बेटा? माँ, यहाँ एक औरत जख्मी पड़ी हुई है। कौन है? पता नहीं। अरे भाई साहब, इधर आइए, जरा मदद कीजिए। चलिए जल्दी रखिए। आइए माँ, चलिए, चलो चलो हॉस्पिटल लो। आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं था, और मेरी खुशी की सिर्फ एक वजह है, तू। आज जिंदगी ने फिर से एक बार मुझे सच्चे प्यार का एहसास दिलाया है। इस वक्त मैं तेरे पास नहीं हूं, पर फिक्र मत कर, एक छोटा सा काम निपटा कर तुझे घर पे मिलता हूं। सॉरी, तुझे जगह है नहीं। इतनी सुकून से सोई थी तू, जगाता तो खुद को मुझे बुरा लगता। जानता था तू पेज जरूर पलटेगी, इसलिए लिखा है। एक जोग है ऐसा जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। मैं तुझसे प्यार करने लगा।